इंडिया ज़्यादा फायदा दे रहे या नहीं, लेकिन हमें अपना सोचना चाहिए कि हम आगे बेहतरी क्या ला सकते हैं, या हमारी गवर्नमेंट को ऐसे मौके पेश करने चाहिए, या हमें खुद ये सोचना चाहिए इनफरादी तौर पर अच्छा। कि हम किसी एक अच्छी जगह कोई हम अपना काम शुरू करें, अपना कारोबार शुरू करें, बिल्कुल ऐसा ही या है। कोई एक ऐसा काम शुरू करें जिसमें हम दूसरे लोगों को फ़ायदा दे सकें उन्हें। हमारे हुकूमत को चाहिए कि अच्छे आवाम को रिलीफ दे, टैक्सेस कम करे, और सुई गैस जो सुनने में आ रहा है कि वो बढ़ा रहे हैं, ये क्या वजह हो सकती है? अगर हम बात की जाए इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, क्या लगता है कि कैसे हालात चल रहे हैं इस मुल्क में? पाकिस्तान के हालात सबके सामने ही है, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये होता है कि अगर हम कोई स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ना मसला जो वो इकोनॉमिक है, अच्छा। क्योंकि हम स्टूडेंट है ना, हमें यहाँ पे ज़्यादातर आगे डिग्री करने के बाद आगे हमें पता नहीं होता, पाकिस्तान में हमें ना कोई अच्छी जॉब मिलती है, और ज़्यादातर धक्के ही खा रहे होते हैं, कोई फैक्ट्रियों में चला जाता है डिग्री करने के बाद भी, बिल्कुल। फिर वो ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं हम बाहर चले जाए। हाँ। हालांकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल होने के बावजूद लाखों करोड़ों के हिसाब से, लेकिन हम बहुत माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्या वजह है कि हम माशी लिहाज से इतना पीछे आते जाए जा रहे हैं? देखिए, दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान, वो इतना आगे निकल गया और हम पीछे जा रहे हैं। तो हमारी सोच नहीं आगे बढ़ी, हमारी सोच होती है नौकरी करने की। अच्छा। हम ज़्यादा जॉब की तरफ जाते हैं, डिग्री कर ली, नौकरी कर ली। अगर हम ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, हम ये सोचे कि हमने कारोबार करना है, कोई काम करना है, हम दूसरों को मौका दें काम करने का, अच्छा। अपने पास लोगों को जॉब पे रखें। लेकिन हमारी ये सोच होती है डिग्री कर ली है, चलो ये जॉब मिल गई हो कर लो। बात यही होती है। अच्छा, जैसे कि आप कारोबार की बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक भी उससे रिलेट है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनका ये कहना है कि वो पहले पाकिस्तान के साथ इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में जितना वो इन्वेस्ट करता है शायद उनको उतना आउटपुट नहीं मिलता है, अच्छा। या मेन रीज़न मेरे ख्याल से तो यही हो सकती है क्योंकि यही रीजन पाकिस्तान है। की इकोनॉमी कम है। हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी कम है, ठीक है, मान लिया, लेकिन देखो वो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, एकदम ही उन्होंने वो हाथ छुड़वा लिया कि अब हम नहीं करेंगे इन्वेस्ट। वही वो इंडिया के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के उनको ज्यादा फायदा दे रहा है। इंडिया ज़्यादा फायदा दे रहे या नहीं, लेकिन हमें अपना सोचना चाहिए कि हम आगे बेहतरी क्या ला सकते हैं, या हमारी गवर्नमेंट को ऐसे मौके पेश करने चाहिए, या हमें खुद ये सोचना चाहिए इनफरादी तौर पर अच्छा। कि हम किसी एक अच्छी जगह कोई हम अपना काम शुरू करें, अपना कारोबार शुरू करें, बिल्कुल ऐसा ही या है। कोई एक ऐसा काम शुरू करें जिसमें हम दूसरे लोगों को फ़ायदा दे सकें, उन्हें जॉब पे रख सकें। आगे हम ये सोचें कि हमने कोई जॉब करनी है, जाके वही फैक्ट्री में जाते हैं, 20-25 हज़ार जॉब लेते हैं ना, घर में कुछ आसानी आती है। अच्छा, कहा जाता है कि जो पाकिस्तान एशिया में ना सबसे ज्यादा ना बिलियनर पाए जाते हैं, ठीक है, अमेरिका में भी सबसे ज्यादा है, लेकिन एशिया में ज्यादा है, 900 से ज्यादा ना बिजनेसमैन है जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा है ना, जो सबसे हाई रैंक पे है बिलियनर, वो है मुकेश अंबानी, पता ही होगा जी आपका। जी अभी उसके पिछले दिनों उसके बेटे की शादी हुई है, जी बिल्कुल देखी तो होगी आपने, अभी वो प्री वेडिंग है। ऐसे ही है। उसने तो हमारी सोच तो यही होती है वो इतना पैसा किसी गरीबों में बांट देता, लेकिन वो उसकी अपनी सोच है। देखिए, उसने इतना हाई लेवल पे शादी की और वो फिर भी वहाँ की आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर ही रहा है वो। अभी पिछले दिनों उसने हाथी के उस पे काम करना चाहा था कि एलिफेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहा था वो, ठीक है। तो वो एक सोशल वर्किंग है। हाँ। देखिए ये इस तरह की सोच होनी चाहिए हर इंसान की कि वो एक इंसानों के साथ वो जानवरों का भी सोच रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हमें भी इस तरह चाहिए कि हम इनफरादी तौर पे होकर कोई अच्छी सोच सोचें जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो सके। हाँ, देखो वो उनके साथ भी इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सिर्फ भला क्या करता है, उनके पास पैसा आ रहा है, वो पैसा कमाते हैं और ना दुबई में जाकर फ्लैट ले लेते हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उनको पता है ना पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका उतना आउटपुट नहीं मिलती है। सेम वही इकोनॉमी वाली रीज़न है कि डॉलर महंगा हो जाता है, हमारे यहाँ पे महंगाई एक सबसे ज़्यादा बहुत देखो है। ना, अगर कोई बंदा कारोबार स्टार्ट कर रहा है, उसको सेटल होने में टाइम तो लगता है ना, उनको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम बाहर जाकर कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। यही बात मैंने पहले भी की है कि हम अगर पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा नौजवान नस्ल होने के बावजूद हम बेरोजगार फिर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी सोच सिर्फ एक नौकरी तक महदूद रहेगी। हमें जॉब मिलती है और हम भूल जाते हैं कि यार और भी दुनिया है। ऐसा ही है। और जो सैलरी है ना वो एक एम्प्लॉयर को ड्रग के तौर पे मिलती है, बिल्कुल। और जब तक वो उसका जो
एम्प्लॉयर होता है वो ड्रग के तौर पे एम्प्लॉयज़ को देता रहता है और हम वो काम करते रहते हैं उसकी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर इंडिया और चाइना की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपके सामने है, ठीक है। लेकिन अब चाइना ने भी इंडिया के साथ काम करना शुरू कर दिया, इतना प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या रीजन हो सकती है? रीज़न यही इकोनॉमी की हमारी इकोनॉमी लो अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इसमें भी वहाँ से उनके करेंसी भी हमारे से ज़्यादा बेहतर है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज रेट कभी बेहतर ज़्यादातर कम रहता है अच्छा, इसलिए मे भी। ये रीजन है बस। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो, या ये बता दो कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर सकते हैं कि फॉरेन आकर हमारे पास आकर इन्वेस्ट करें? फौरन आकर हमारे पर इन्वेस्ट करें ताकि मौके दें हमारी नौजवान नस्ल को, जो हमारे डिग्री याफ्ता लोग होते हैं या जो ज़्यादातर हमारी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कुछ भी होता नहीं है, उन्हें एक दफ़ा चांस देना चाहिए कि वो आगे अपनी फील्ड में बेहतरी लाएं और वो अगर इन्वेस्ट करें तो वो उन्हें पाकिस्तान की जो स्टूडेंट या जो यंगस्टर्स हैं ये इतना आउटपुट दे सकते हैं कि उन्हें भी फ़ायदा हो। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट में यही कि जॉब से ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और ये सबसे ज़्यादा इनको चाहिए कि अपने ही कारोबार का सोचे बजाय जॉब करने। इसी तरह ही है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि सुई गैस के बिल भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अब नई गवर्नमेंट आने का मकसद यही है कि आपको अच्छी रिलीफ आवाम को देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में आकर अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो कि पहले इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन अब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्या रीजन हो सकता है? मेन इनका यही है प्रॉब्लम है कि वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है अच्छा और टैक्स की वजह से ये इन्वेस्टमेंट सारा गुम हो गया है। अच्छा क्योंकि मेरा बेसिकली खुद भी प्रॉपर्टी का ही काम है जी और इन्वेस्टर इस वक्त गुम है, अंदर है कि जब तक टैक्स कम नहीं होंगे तब तक वो कहते हैं इन्वेस्टर बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जैसे कि पहले बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी थी, अमेरिका की हो गई, वो पाकिस्तान के साथ काम करती थी, लेकिन अब वो उनका साफ इनकार है कि हमने पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना, हम इंडिया वालों के साथ करेंगे। क्यों कह रहे हैं कि इंडिया वाले के हमको ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं? यही बिल्कुल ऐसा ही है और क्योंकि हमारे लोग जो है चाहे वोट तो डाल देते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि हम टैक्स बर्दाश्त करें। अच्छा टैक्स में रिलीफ देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे तो फिर ही कोई बात बन सकती है। अच्छा, फिर कहा जाता है कि जो है ना, एशिया में सबसे ज्यादा ना बिलियनियर पाए जाते हैं, तो 950 से ज्यादा बिलियनियर हैं जो एशिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो सबसे फेमस जो बिलियनियर है वो है मुकेश अंबानी, लेकिन वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर तो रहा है ना? जी ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे हुकूमत को चाहिए कि अच्छे आवाम को रिलीफ दे, टैक्सेस कम करे और सुई गैस जो सुनने में आ रहा है कि वो बढ़ा रहे हैं, ये क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखिए, जैसे अगर पाकिस्तान में भी बिलियनियर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका मोस्टली काम ये होता है कि अगर उनके पास पैसे आ भी रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दुबई में जाकर अपने फ्लैट ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं फिर भी एक दफ़ा कहूँगा कि मेन वजह ही टैक्स की है। अच्छा अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो फिर खरीदो फरोख्त पे भी टैक्स है, गेन टैक्स भी है, होल्डिंग टैक्स भी है। ये टैक्स अगर कम हो जाते हैं तो फिर हमारा मुल्क अच्छे की तरफ जाएगा। अच्छा, तो टैक्स को खत्म किया कैसे किया जा सकता है, कोई आप तरीका बता दें? नहीं ये तो तरीका ये तो गवर्नमेंट को ही पता है। ये अच्छा गवर्नमेंट किस तरह अपना टैक्स कम कर सकती है। सर, जैसा कि आपको पता है कि पहले हम चीन हमारे साथ बहुत इन्वेस्टिंग करता था, लेकिन अब चीन भी इंडिया के साथ इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के साथ इन्वेस्ट करना वो चाह ही नहीं रहा, ठीक है, कर रहा है, लेकिन अब वो बात नहीं रही उसके अंदर भी। बस अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ही चाहिए कि अच्छे मामला, अच्छे सहूलतें आवाम को देनी चाहिए। अच्छा अगर सहूलतें आवाम को देंगे तो आवाम बाहर आएगी बिल्कुल ऐसा ही है और टैक्स भी कम करेंगे तो फिर भी आवाम वो बाहर निकलेगी ना, जी, इन्वेस्टर फिर भी बाहर आएगा। ऐसा ही है सर। अब इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है चाइना के साथ इंडिया की नहीं बनती इतनी, ठीक है, दोनों में थोड़ी सी लड़ाई है, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ भी इन्वेस्ट करना चाहेगा इस हालात में या नहीं? नहीं इस हालात में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर इंडिया करता भी है, इन्वेस्ट करता है, तो इससे फायदा नहीं होगा हम दोनों मुल्कों का? अगर अगर इंडिया करता है तो फिर तो चाहिए कि दोनों मुल्कों को फायदा होना चाहिए।
किस तरीके से फायदा होगा हम दोनों मुल्कों को? ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हुकूमत को चाहिए ना। मेन तो टारगेट होता है हुकूमत का। जी अगर हुकूमत अच्छे की तरफ सोचती है तो आवाम भी अच्छे की तरफ सोचती है, क्योंकि महंगाई देख लें आप किस तरफ जा रही है। देखिए ना सर, देखिए अगर दोनों मुल्क मान जाते हैं इन्वेस्टिंग करने पे, ठीक है, इससे हम दोनों मुल्क के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। ये भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो आपकी नज़र में क्या है कि हम अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये तो फिर मैं इस पे क्या जवाब दूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जो हालात इस वक्त जा रहे हैं मुल्क के, जी वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, वो दिन ब दिन डाउन 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 और डाउन की तरफ जा रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि अच्छे रिलीफ दें, टैक्स कम करें, ताकि इन्वेस्टर बाहर आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाहर से भी इन्वेस्टर आए। अगर टैक्स कम करेंगे तो अब इन्वेस्टर बाहर निकलेगा, नहीं इन्वेस्टर अंदर हो जाएगा। अच्छा सर, अगर देखा जाए इंडिया हमसे ना हर चीज़ में आगे, अगर क्रिकेट में देख लें या आईटी की फील्ड में भी देख लें, तो पाकिस्तान में कोई भी सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पढ़कर जाते हैं वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं, वो बाहर के मुल्क जाना प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाकर करेंगे जो भी करना है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर भी वही बार बार जवाब का ये दूंगा कि बार बार रिलीफ अगर हम लोगों को मिलेगी तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक? लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई में कमी पेशी करे, हैं? जी ठीक है, और टैक्स को कम करे, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।